नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र के दिनों में कुछ विशेष काम किए जाते हैं। कुछ विशेष वस्तुएं घर लाई जाती हैं। वैसे तो हर किसी को जीवन में धन चाहिए, हर किसी को सुख चाहिए, हर कोई चाहता है उसका शत्रु ना हो, घर में खुशियां हो। हर कोई चाहता है कि जीवन में जो आनंद वाला पल है वो बढ़ जाए। इसीलिए तो माँ के 9 रूपों में 9 ग्रह छिपे हुए हैं और 9 ग्रहों को बेहतर करने के लिए हम विशेष उपाय भी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज जानेंगे नवरात्र समाप्त होने से पहले वो कौन सी वस्तु है जिसे घर लाने से आपके जीवन में जो खोई हुई खुशियाँ हैं वो आपको वापस से मिल जाएगी और जीवन में बरकत भी होने लगेगी। तो आज सबसे पहले जानते हैं। देखिए, नवरात्र के दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं सेवन करना चाहिए। उम्मीद है कि आप भी ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी हमारे घर में विराजती हैं और माता रानी जब घर में विराजती हैं तो आपको नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान नहीं करती हैं। और ये लहसुन प्याज जो होता है ये तामसिक भोजन है। इसको सेवन करने से एक पिशाची शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, इसीलिए इन दिनों में नहीं खाना चाहिए। देखिए, नवरात्र चूँकि इस बार बहुत ही खास है, बहुत ही दुर्लभ संयोग से आया है। 1 महीना का अधिक मास भी था, इसलिए इस बार नवरात्र लेट से शुरू हुआ है। लेकिन आज आपको मैं विशेष उपाय बताने वाली हूँ, विशेष वस्तु के बारे में। नवरात्र में माता रानी का यदि आशीर्वाद आप चाहते हैं पाना, तो नवरात्र समाप्त होने के पहले आप किसी भी दिन कमल का पुष्प ले आइए और ला करके आप माता रानी दुर्गा जी को अर्पित कीजिए, क्योंकि कमल का पुष्प माता रानी को अत्यंत ही प्रिय है। और कमल का पुष्प उसमें 108 पंखुड़ी होती है। इसको अर्पित करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं, तो इसको ज़रूर लाइए। वैसे तो नवरात्र के दिनों में सोने या चांदी का सिक्का भी लाने का विधान है, खास करके चांदी का सिक्का, क्योंकि महाअष्टमी के दिन इस चांदी के सिक्के का प्रयोग होता है, जो आपके जीवन के धन को स्थित रखता है, आपके धन को बढ़ाता है। क्या करेंगे? देखिए, नवरात्र के अष्टमी के दिन इस चांदी के सिक्के का प्रयोग किया जाता है और इसके बारे में भी मैं आपको बता ही देती हूँ। एक कटोरी में दूध लेकर उसमें चांदी का सिक्का डालकर माता रानी को अर्पित किया जाता है और बाद में सिक्के को साफ करके पास में रख लिया जाता है। और यदि आप चाहें तो दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। नवरात्र के दिनों में कौड़ी, आपको कौड़ी के बारे में पता होगा, माँ दुर्गा को कौड़ी भी बहुत प्रिय है। अगर जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानी है तो ऐसे में आप नवरात्र के दिनों में नवरात्र समाप्त होने से पहले घर में कौड़ी ज़रूर लाइए और इसको लाकर सबसे पहले आप लाल कपड़े में रख करके माता रानी को अर्पित कर दीजिए और फिर इसको संभाल कर धन के स्थान पर रखें। कम से कम 5 कौड़ी लाइएगा। जीवन की जो धन की परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। तो माता रानी को मनाना बहुत आसान है। अगर आप नवरात्रि के शुभ दिनों में चाहते हैं कि माँ की कृपा आप पर बरसती रहे, तो इसके लिए आप कमल पुष्प पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर घर में लाइए। याद रखिए, बैठी हुई माँ लक्ष्मी, खड़ी नहीं। खड़े होने का मतलब होता है वो फटाफट से आएंगी और निकल जाएंगी। बैठी हुई यानी स्थिर लक्ष्मी को लाइएगा और इसको अपने घर में, यदि आपके घर में पहले से इनकी तस्वीर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले ही आइए। और ऐसा करने से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों की ही कृपा आप पर बरसती रहेगी। नवरात्र के दिनों में आप माता रानी को गुड़हल का पुष्प जरूर अर्पित करें। गुड़हल का पुष्प यदि लाल रंग का हो तो ये सर्वोत्तम होता है और ऐसा करने से शत्रु बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आपका विरोधी चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। शंख, आपने तो शंख के बारे में सुना ही होगा। आप कोई भी शंख ला सकते हैं। यदि आपके घर में पहले से है तो लाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको सुबह शाम 3-3 बार बजाया कीजिए। रोज़ इसको बजाया करिए और यदि नहीं है तो आप इसको ले आइए
आप मोती शंख भी ला सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख ला सकते हैं और पूजा कीजिए। यकीन मानिए जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएंगी। हर श्रृंगार का पुष्प यदि आप ला करके माता रानी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन से हर कष्ट ही मिट जाएंगे। यदि आप हर श्रृंगार का पुष्प ला करके अपने घर के बाहर लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, क्योंकि हर श्रृंगार का पौधा घर में होने से आनंद बढ़ता है। वैसे ये आपकी मर्जी पर है, कोई भी आप काम कर सकते हैं। तो माता रानी की कृपा पाने के लिए तो आप नारियल ज़रूर ही लाइएगा और नारियल को ला कर के लाल कपड़े में लपेटकर माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और माता रानी के मंदिर में जाकर एक नारियल ज़रूर समर्पित करें। ऐसा करने से आकस्मिक बाधाओं से, दुर्घटनाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा करने से आपकी तमाम बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। फिलहाल मैं आपसे विदा लूँगी। हर हर महादेव, जय माता रानी, धन्यवाद।